लेकिन क्या जो पिछले हफ्ते सलमान ने जो बातें उठाई कि अगर आपको जस्टिस चाहिए था तो मुनावर के बाहर आने का इंतजार क्यों नहीं किया, घर के अंदर क्यों? और ऑनेस्टली जो मुझे भी लगा कि जस्टिस इतनी जल्दी कैसे मिल गया आयशा को, और बाद में दोनों बहुत कॉर्डियल दिख रहे थे, जो बाद में आपने भी जाके ये बात बोली जो अपने प्रोमो में दिखी कि समझ ही नहीं आ रहा था, और इसीलिए आयशा को बहुत मिसअंडरस्टूड हुई उस हफ्ते। जी। सवाल रहा पहले कि बाहर जाके क्यों नहीं आपने जस्टिस आने का वेट क्यों नहीं किया। बाहर जाने के बाद क्या गारंटी थी मुनव्वर ये सारी बातों को एंटरटेन भी करते। वो तो आज कैमरा के सामने थे तो शायद मजबूर थे जवाब देने के लिए। हो सकता था बाहर जाके वो मिलते भी नहीं, हाँ भी ना भी नहीं। Even after being on camera and even after apologizing on camera, there's a massive, fan following who still feels that he's right. Imagine what would have happened outside the house. मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता है। एंड आई एम वेरी श्योर आपको भी यही लगता होगा कि बाहर जाने के बाद तो वो अ, मानने से पूरी तरह शायद इनकार कर देते, और इस बात का हमें डर था। इस बात का हमें डर था इसीलिए। और एक बात ये थी, ये वन ऑफ द रीजन था वो क्यों घर गई। और एक बात ये थी कि द अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली द पॉडकास्ट विच वेंट वायरल, देन द एलिगेशन, देन एलिगेशंस आर ऑलवेज गोना बी देयर। तो तब एक एलिगेशंस आए थे कि आप अब आप एक सेलिब्रिटी पे इल्जाम उठा रहे हैं क्योंकि वो घर पर है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते तो आप कुछ भी कहते रहेंगे, तो तब भी एलिगेशंस थे। तो तभी बीबी मेकर्स का एक ऑफर आया कि प्लीज वी विल लाइक यू टू जॉइन एज एन कंटेस्टेंट ऑन द शो, एंड देन यू कैन कीप योर अपनी बात रख सकते हैं। तो लोग भी यही कह रहे थे कि आप बाहर इल्जाम लगा रहे हैं, तो हमें भी वही लगा ठीक है ना, जो सच है वो जो हम बाहर कह रहे थे वो हम घर के अंदर भी जाकर कहेंगे। तो वो चीज, दूसरी बात जो जस्टिस बहुत जल्दी मिल गया वाली पार्ट है। आई हैव नोन आयशा बहुत बचपन से, तो शी इज अ वेरी लाइवली गर्ल, वेरी यू शी ऑलवेज हैज दैट सॉफ्ट कॉर्नर। इट्स नॉट जस्ट विद मुनव्वर जी, recent episodes में there were some remarks made by Manara as well on her character during one of the nomination tasks जिसमें उन्होंने कुछ कहा था। एंड आई डोंट ब्लेम मनारा, मैं आई फील दैट ठीक है जो उन्होंने किया वो एक इमोशनल पॉइंट पे रहकर बोल दिया। बट इमीडिएटली व्हेन मनारा वाज क्राइंग, आयशा वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड कंसोल हर। तो वो वैसी ही है, वो उसमें वो एक इंसानियत हमेशा रहेगी चाहे जो हो। तो वो जैसी घर के अंदर गई, जो भी हुआ, एंड फॉर्चुनेटली एंड आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर दिस पार्ट जहाँ मुनव्वर जी ने एक्सेप्ट कर लिया सारे एलिगेशंस को। दैट वाज वेरी ब्रेव, एंड दैट वाज वेरी कॉर्डियल ऑफ हिम टू डू। और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन ही स्टार्टेड टू हैव दैट इमोशनल व्हिच इज वेरी नॉर्मल, एंड देन आयशा बिंग आयशा, उन्होंने उनको कंसोल किया, एंड देन अरे ऐसा है ना, जैसे आप बाहर की दुनिया में रहेंगे तो ठीक है, आज नहीं तो कल मुलाकात होगी ही नहीं। पर आप घर के अंदर है, व्हेन यू यू हैव टू फेस समवन एवरी डे, तो वो रहता ही है। तो उस तरीके से रहा। तो मैं ये कहूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि उस उन दोनों की नीयत वो नहीं थी जो हमें दिखा 15 दिन के दरमियान, शायद नीयत वो नहीं थी, पर वो गलत दिख रहा था। और यही चीज मैंने जाके आयशा को समझाई, और सिर्फ आयशा को नहीं, मैंने मुनव्वर जी से भी इसके बारे में एक बात की थी, एक एक सेगमेंट अबाउट 5 to 10 minutes आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम आल्सो। तो मैंने वहां पे उन्हें भी ये चीज समझाई, और वो उन्होंने वो बात को टोटली एग्री किया और एक्सेप्ट किया। और बस यही चीज थी जो मेरी थी, मैंने आपके सामने वो बात रख दी।